हिरन और सियार। एक जंगल में एक कौवा और हिरन रहते थे। दोनों में गाढ़ी मित्रता थी। अक्सर दोनों साथ रहते थे और मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देते थे। हिरन हट्टा कट्टा और मस्त था। जंगल के कई जानवर उसको खाने के लिए काफी लालायत थे, किंतु जब भी वह हिरन के पास आते और उसे खाने का प्रयास करते, कौवा हिरन को सतर्क कर देता था और हिरन वहां से भाग निकलता था। जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी भी हिरन के मांस का स्वाद लेना चाहती थी, लेकिन कौवे के रहते ये संभव न था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना हिरन से मित्रता कर उसका विश्वास प्राप्त कर लूं। फिर किसी दिन मौका पाकर उसे दूर कहीं ले जाऊंगी और उसका काम तमाम कर दूंगी और फिर जी भर के उसका मांस खाऊंगी। उस दिन के बाद से वो ऐसा अवसर तलाशने लगी जब हिरन अकेला हो और कौवा उसके आसपास न हो। एक दिन उसे ऐसा अवसर मिल गया। जंगल में उसे हिरन अकेला घूमता हुआ दिखाई पड़ा। वो धीरे से उसके पास पहुंची और बड़े ही प्यार से बोली, मित्र, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पार के हरे भरे खेत ले चलूंगी। वहाँ तुम पेट भरकर हरी घास खाना। हिरन लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और उससे मित्रता कर ली। उस दिन के बाद से लोमड़ी रोज हिरन के पास आती और उससे ढेर सारी बातें करती। एक दिन कौवे ने हिरन को लोमड़ी से बात करते हुए देख लिया। उसे लोमड़ी की मंशा समझने में देर न लगी। लोमड़ी के जाते ही वो हिरन के पास गया और उसे सचेत करते हुए बोला, मित्र, ये लोमड़ी दुष्ट है। इसकी मंशा तुम्हें मारकर खा जाने की है। अगर अपनी जिंदगी प्यारी हो तो इससे बचकर रहना। हिरन बेचारा बड़े ही भोले अंदाज में बोला, मित्र, किसी को ऐसे शक की नजर से देखना उचित नहीं। लोमड़ी सदा मुझसे अच्छे से बात करती है। विश्वास करो, वो शत्रु नहीं मित्र है। इसलिए उसके द्वारा मुझ पे हानि होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तुम निश्चिंत रहो। हिरण का उत्तर सुनकर कौवा चला गया, किंतु उसे लोमड़ी पर तनिक भी विश्वास नहीं था। वह दूर से हिरण पर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि मक्के के खेत में उसके मालिक ने मक्का चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा है। हिरण को फंसाने का ये बहुत अच्छा मौका था। लोमड़ी तुरंत हिरण के पास गई और बोली, मित्र, आज मैं तुम्हें मक्के के खेत में ले चलती हूँ। हिरण उसे दोस्त मानकर तुरंत तैयार हो गया। हाँ बहन, चलो। दोनों जंगल के पास स्थित मक्के के खेत में पहुँचे, किंतु खेत में प्रवेश करते ही हिरण खेत के मालिक द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। उसने निकलने का बहुत प्रयास किया, किंतु सफल न हो सका। तो उसने अपनी दोस्त लोमड़ी से मदद की गुहार लगाई। लोमड़ी बहन, मुझे बचाओ, मैं फंस गया हूँ। अगर कोई आ गया तो मैं मारा जाऊंगा। कृपया कर मेरी मदद करें। लेकिन लोमड़ी तो इस फिराक में थी कि कब खेत का मालिक हिरण को मारे और वो उस अवसर का फायदा उठाकर उसका मांस चख सके। उसने हिरण को तुरंत उत्तर दिया, अरे हिरण, इतने मजबूत जाल को काटना मेरे बस की बात तो नहीं है। तुम यहीं ठहरो, मैं किसी की मदद लेकर आती हूँ। ये कहकर लोमड़ी खेत के पास ही झाड़ियों के पीछे छुपकर खेत के मालिक के आने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर जंगल में अपने मित्र हिरण को ना पाकर कौवा खोजबीन करता हुआ मक्के के खेत में आ पहुंचा। वह हिरण को जाल में फंसा देखकर उसके पास गया और बोला, मित्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँगा। अब तुम ठीक वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। सांस रोककर बिना हिले डुले जमीन पर ऐसे पड़ जाओ मानो जैसे तुमने जान ही नहीं है। खेत का मालिक तुम्हें मरा समझकर जैसे ही जाल हटाएगा, मैं आवाज देकर तुम्हें इशारा कर दूंगा। बिना एक क्षण गवाए तुम वहाँ से भाग लेना। हिरण ने वैसा ही किया। खेत के मालिक ने उसे मरा समझकर जैसे ही जाल हटाया, कौवे ने इशारा कर दिया और इशारा मिलते ही हिरण वहाँ से भाग खड़ा हुआ। हिरण को भागता देख खेत के मालिक ने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी पूरे बल से उसकी ओर फेंकी, किंतु हिरण बहुत दूर निकल चुका था और वो कुल्हाड़ी झाड़ी के पीछे छुपी लोमड़ी के सिर पर जाकर लगी और वो वहीं ढेर हो गई।
लोमड़ी को अपनी दुष्टता का फल मिल चुका था और हिरण को किसी पर भी भरोसा करने वाली बेवकूफी का सबक। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मित्र का चुनाव करते समय हमेशा सावधानी रखो, कभी भी किसी अजनबी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करो।